हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास नाइन्थ की केमिस्ट्री में परमाणु क्रमांक और परमाणु भार पढ़ाए थे, जिस पर कि कुछ सवाल कराना है। तो वह सवाल भी आज करवा दे रहे हैं, अपना ध्यान से देखिएगा। तो क्या यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 तथा द्रव्यमान संख्या 39 है। इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन में हो जाएगा, यहाँ पर दिया है परमाणु क्रमांक। पहले जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। परमाणु क्रमांक दिया 39, फिर द्रव्यमान संख्या दिया है 39। न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा है। तो यहाँ पर होता है द्रव्यमान संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या को परमाणु भार कहते हैं। तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे इसके पहले प्रोटॉनों की संख्या मालूम नहीं है, तो यहाँ पे होता है एक सूत्र होता है परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होगी। तो यहाँ पे 19 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, और यहाँ पे द्रव्यमान संख्या दिया 39। तो न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 39 माइनस 19 बराबर 20। यह आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक परमाणु के नाभिक में एक परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन तथा 11 प्रोटॉन है।
है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? उसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या बराबर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या बराबर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या तो यहाँ पर दिया 12 न्यूट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, तो 11 प्लस 12 तो आ जाएगा 23। एक सवाल दिया है, समान परमाणु भार वाले समान परमाणु भार के दो तत्वों ए व बी के परमाणु क्रमांक क्रमशः 19 व 20 हैं। 19 व 20 हैं। यदि तत्व ए के नाभिक में 21 न्यूट्रॉन है तो बी के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर दिया समान परमाणु भार के दो तत्व, यानी कि ए और बी है, तो ए और बी का दोनों परमाणु भार क्या होगा? समान होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए का परमाणु भार बराबर बी का परमाणु भार। ए का परमाणु भार बराबर बी का परमाणु भार। यह दिया समान परमाणु भार के दो तत्व ए व बी हैं, जबकि दिया है इन दोनों का परमाणु क्रमांक 19 व 20 है। तो इसमें पूछा है बी के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ए के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या है
21 है। तो यहाँ पे पहले होता है परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ए का परमाणु क्रमांक 19 है, तो ए का 19 होगा, तो यहाँ भी 19, यह भी 19 होगा। तो इस तरह से ए का परमाणु क्रमांक, ए के प्रोटॉनों की संख्या निकल गया। तो यहाँ पे निकालेंगे ए का परमाणु भार, ए के प्रोटॉनों की संख्या प्लस ए के न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर ए का प्रोटॉनों की संख्या कितना हो गया 19, प्लस ए के न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर दिया है 21 है, तो 19 प्लस 21 बराबर यह हो जाएगा 40। इस तरह से ए का परमाणु भार आ गया 40। तो यहाँ पे दिया है ए का परमाणु भार बराबर बी का परमाणु भार, क्योंकि दिया है यहाँ पर कि समान परमाणु भार के दो तत्वों, तो यानी कि ए का निकल के आ गया, तो बी का भी परमाणु भार वो उतना होगा। ए का परमाणु भार बराबर बी का परमाणु भार। तो यहाँ पर ए का परमाणु भार 40 है, तो बी का भी परमाणु भार क्या होगा 40 होगा। तो यहाँ पे बी का परमाणु भार निकालेंगे, बी का परमाणु भार यह हो जाएगा प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या दिया है। यहाँ पर अगर बी का परमाणु, यहाँ पे बी का परमाणु क्रमांक दिया है 20, बी का परमाणु क्रमांक दिया है 20, तो इस तरह से बी का प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होगी 20 होगी। तो यहाँ पर 20 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो यहाँ पे यह हो जाएगा 40। यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या, तो n बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस 20 बराबर 20। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो गई 20 हो गई। तो इस सवाल को देखेंगे तो यहाँ पे दिया है समान परमाणु भार के दो तत्व ए और बी। तो समान परमाणु भार है, ये दो तत्व दिया है, तो दोनों तत्वों का परमाणु भार क्या होगा समान होगा। तो जितना ए का परमाणु भार होगा उतना ही बी का होगा। तो यहाँ पर तो ए का परमाणु भार बराबर बी का परमाणु भार, तो यहाँ पर होगा, और यहाँ पर दिया है परमाणु क्रमांक बराबर 19 व 20। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक कितना बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 19 यहाँ पे होगा, यहाँ पर यह ए का होगा, और बी का अगर निकालेंगे तो यहाँ पर 20, यहाँ पर 20 और यहाँ पर भी 20 होगा। तो इस तरह से
ए का परमाणु भार निकालेंगे तो जितना आ रहा है उतना बी का परमाणु भार होगा, वहाँ पर रख देंगे, बस आ जाएगा। थैंक यू।